मेरे प्यारे लोग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज का जो व्लॉग है वो है अनदर स्टोरी टाइम। तो भाई मतलब बेसिकली दिस इज टोटली अनस्क्रिप्टेड। मतलब मैं सिर्फ बैठी हुई थी एंड सडनली आई रियलाइज कि यार मेरे को एक स्टोरी टाइम बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे को एक इंसिडेंट याद आ गया था। अपना एक इंसिडेंट जो था मुझे वो याद आ गया था। मैंने सोचा कि मैं वो तुम्हारे साथ शेयर कर देती हूँ। तो पहले तो मुझे ये बता देना मेरा कैप कैसा लग रहा है। आई थिंक इट लुक्स क्यूट, एट द सेम टाइम हॉरेबल नहीं लग रही हूँ मैं। ठीक है, बेसिकली मेरे को पसंद नहीं है इतना कैप वैप लगाना। तो हटाई दूँ क्या? हटाई देती हूँ, छोड़ो। हाँ, तो जो ये स्टोरी टाइम है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। तो लिटिल स्केरी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द लिटिल स्केरी स्टोरी टाइम। तो मैंने इसको लगा दी, एक सेकेंड। वैसे मुझे याद आया मैंने लास्ट स्टोरी टाइम भी इसी कुर्ते में शूट किया था। ओके फाइन, ठीक है। अब जब मेरे पास यूट्यूब के पैसे आएंगे ना तब मैं कपड़े खरीदूंगी। मेरे पास कपड़े नहीं है, अगर ये ब्लॉग मेरी मम्मी ने देख लिया तो बहुत गालियां पड़ेंगी। तो भाई ये बात है अभी दिसंबर की, ये वाला दिसंबर नहीं, 2025 2024 वाला दिसंबर बेसिकली उसकी। तो हमारा ना मतलब कॉलेज का एक सीन है ये। तो मैं दिसंबर में हमारा सेंटर, अगर आप लोगों को दिल्ली में रहते हो तो पता होगा कि गाजियाबाद में झिलमिल स्टेशन पड़ता है, मेट्रो स्टेशन। उसके बाद ही शायद विवेकानंद कॉलेज है, मेरे को कॉलेज का नाम याद नहीं है। तो हमारा कॉलेज वहां पड़ा था। ठीक है, तो मेरा कॉलेज का एग्जाम था। तो मैं, मेरे फ्रेंड्स, तीन तीन थे शायद, हम तीन चार जने थे। तो हम तीनों चारों का पेपर था। हमारा इवनिंग का पेपर होता है बेसिकली 2:30 टू 5:30, 3 घंटे का। तो हमारा इवनिंग का पेपर था। अब हमारा जब पेपर खत्म हुआ तो हमने सोचा कि यार भूख लग रही है, एंड उस दिन हमारा लास्ट एग्जाम था। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा खा पी के आ जाते हैं, मस्ती वस्ती करने तो के लिए, मतलब मस्ती वस्ती करके आ जाएंगे, घर चले जाएंगे। तो हमने अपनी मम्मा को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम थोड़ा सा लेट आएंगे। ठीक है, लाइक 7, 7:30 तक हम घर पहुंच जाते थे। ठीक है, तो क्योंकि हमारे घर से दूर था, 2-2.5 घंटे का रास्ता। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा लेट चले जाएंगे, 8, 8:30, 9 बज जाएंगे इतना। तो हमने इन्फॉर्म कर दिया घर पे। अब हम चले गए झिलमिल के वहीं पे ना, मतलब ये कह लो कि जो हमारा कॉलेज था ना, विवेकानंद ही मान लो, या शायद वो वही था, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो विवेकानंद कॉलेज ही था। वहां से 2 स्टेशन जो है मेट्रो के वो नियर बाय पड़ते हैं। पहला था, और झिलमिल जो मैंने बताया वो रेड लाइन पे पड़ता है हमारे यहाँ पे, मतलब समझ रहे हो ना, मेट्रो स्टेशन के रेड लाइन पे पड़ता है। और एक और पड़ता था करकरधुमा। ठीक है, वो था ब्लू लाइन पे, नोएडा वाली, वैशाली वाली लाइन पे, मतलब वैशाली की मेट्रो जाती है उधर वाली साइड पे। तो अब हम जो है ना किधर भी साइड पे जाते, मतलब किधर से भी चले जाते थे। तो हमने उस दिन सोचा कि हम करकरदुमा जाके वहाँ पे अगला स्टेशन ही चेंज करके है निर्माण विहार। वहाँ पे बहुत अच्छे मोमोज मिलते हैं। मैं तुम्हें बताऊँ, अगर तुम लोगों को सजेस्ट करूंगी कि तुम्हें खुद को भी जाना चाहिए। एक सेकंड यार, मेरा ना कैमरा थोड़ा यूं पड़ रहा है, मैंने एडजस्टमेंट अलग कर रखी है। तो हमने सोचा कि हम वहाँ पे मोमोज खाने चले जाएंगे निर्माण विहार पे। हमने कहा ठीक है भाई चलो चलते हैं। पहले मैं मना कर रही थी कि यार नहीं नहीं जाते, बट फिर सबने फोर्स किया तो मैंने कहा ठीक है चल लेते हैं। और उस दिन मुझे लग रहा था कि मुझे वाइब्स अच्छी नहीं आ रही थी उस दिन, कि पता नहीं क्यों मेरा मन सा नहीं था। बट मैंने कहा ठीक है चलो चले जाते हैं। तो हम गए निर्माण विहार पे। V3S मॉल है, ठीक है, V3S मॉल है, उसके बिल्कुल नीचे ही है, थोड़ा सा आगे चलकर। हाँ, V3S मॉल का जहाँ एंट्री गेट है ना, बिल्कुल वहीं पे मोमोज वाला खड़ा होता है। वो इतने यम्मी मोमोज बनाता है ना, ऑनेस्टली भाई मैंने जितनी जगह तक दिल्ली के मोमोज खाए हैं ना, सबसे अच्छे मुझे लगते हैं वहीं के। इवन मैं अभी भी कभी उधर की साइड जाती हूँ अगर, तो लाइक उधर की साइड अगर कभी भी जाती हूँ, निर्माण विहार गई या फिर गाजियाबाद साइड पे गई कभी, तो मैं हमेशा मम्मी के लिए लेकर आती हूँ। मतलब मेरी मम्मा को भी बहुत पसंद है, मेरे को, हमारे घर में सबको बहुत पसंद है वो मोमोज। तो हम गए। अब सीन क्या हुआ कि कहानी तो यहाँ से स्टार्ट होती है भाई। यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरी फ्रेंड खड़ी है, मैं नाम नहीं ले सकती, ठीक है, उसका नाम नहीं ले सकती, बस वो खड़ी है यहाँ पे। थोड़ा सा उसकी फैमिली में इश्यूज हैं, इस चक्कर में उसका नाम नहीं ले सकती। तो वो यहाँ खड़ी है। और एक और मेरी जो फ्रेंड है सुनिधि, वो यहाँ खड़ी है, ठीक है। और शायद एक और थी, वो उधर कोने, वो भी, वो उसके भी साइड में खड़ी है मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब ऐसे हम 3 जने तो लाइन से खड़े थे, मुझे याद है। अब क्या, सुनिधि ने और जो उसके साइड वाली थी, उन दोनों ने खा लिया, वो साइड में हो गया। अब रह गई मैं और जो मेरी इधर साइड में, हम उसका नाम रख लेते हैं पोलर बियर, ठीक है, पोलर बियर। पोलर बियर यहाँ खड़ी है और मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है।
तो अब हम दोनों खा रहे हैं, सडनली भाई वो दोनों चली गई कि हम थोड़ा सा, मार्केट भी लगता है वहां पे उधर की साइड, तो उन्होंने कहा हम थोड़ा सा घूम कर आते हैं, तुम खाओ इतने। मैंने कहा ठीक है। हम दोनों आराम से मजे बात करते करते खा रहे हैं। भाई ये बंदा आता है वहां पे, हमें नहीं पता वो कौन है, नहीं पता जेन्युइनली। वो आया, वो मेरे साइड में खड़ा हो गया, तो और मैंने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मेरा ध्यान उस वक्त फोन में लग गया था। पता नहीं कैसे, क्या मुझे जेन्युइनली याद नहीं आ रहा उस चीज को, बट वो आया, वो अपने फोन पे जोर जोर से बातें कर रहा है और मैं लॉस्ट हूँ, मुझे पता ही नहीं है वो क्या रहा है, मेरे को पता नहीं। फिर मेरी फ्रेंड ने जो पोलर बियर खड़ी थी उसने मुझे हाथ ऐसे मारा, फिर मैंने कहा क्या हुआ, तो उसने कहा देख साइड में, और फिर मैंने देखा, और मैं पागल हूँ भाई, मैं उस बंदे को ऊपर से लेके नीचे तक देख रही हूँ पूरा, और फिर और मैं पता नहीं देख क्या रही हूँ मुझे ये भी नहीं पता मैं उसको मैं देख क्या रही हूँ भाई। तो और उसके बाद ना मैंने कहा, फिर वो मुझे पोलर बियर ही ऐसे वापस से करती, पागल है तू ऐसे क्यों घूर रही है उसको, मैंने कहा ओ शिट हाँ मैं इसको घूर क्यों रही हूँ मेरे को बाद में रियलाइज होता है मैं इसको घूर क्यों रही हूँ। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग उसने बहुत सारा ड्रिंक कर रखी थी, और मतलब इतना गंदा स्मेल आ रहा था उसमें से, उधर से। सो आई गॉट सो स्कैर्ड एट दैट मोमेंट कि भाई क्या हुआ, क्या मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं पहले से ही लॉस्ट थी, उसको देख के और लॉस्ट हो गई पागल तो ही थी हूँ, मैं बोलती हूँ मैं पागल हूँ थोड़ी सी भाई, ऐसी सिचुएशन में मैं डर जाती हूँ। वैसे मैं शेर हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं अकेले खड़े खड़े सबको नचा सकती हूँ भाई, डरती नहीं हूँ मैं। पता है मेरे दादा कौन है धमकी दे सकती हूँ मैं उसको कि तुझे पता है मेरा दादा कौन है तो भाई बस ठीक है यार, मैं डरती नहीं हूँ, बट उस दिन जेन्युइनली पता नहीं क्या हुआ, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। वो बंदा जो खड़ा था वो जेन्युइनली मेरे को घूरता है और मुझे बोलता है कि आप कैसी हैं, एंड आई वाज लाइक क्या वो मुझे सही में से बोलता है आप कैसी हैं, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, और मैं खड़ी होकर उसको बोल रही हूँ एक्सक्यूज मी, बोलता है यस एक्सक्यूज, मैंने कहा प्लीज आई डोंट नो यू, ऐसे करके वो चला गया वहां से। फिर उसके बाद है ना, मेरी जो दोस्त थी पोलर बियर, वो मुझे बोलती है भाई क्या हुआ, मैंने कहा यार पता नहीं क्या हुआ, फिर वो कहती छोड़ इग्नोर कर तू मत सोच इतना, क्योंकि उसको पता है मैं कुछ ज्यादा सोचने लग जाती हूँ, फिर मैं पैनिक होने लग जाती हूँ, तो थोड़ा सा इश्यूज है मेरे को बस इस चक्कर में। तो उसने मुझे बोला तू शांत हो जा, तू कुछ मत सोच, कुछ नहीं हुआ भाई। बट उसके बाद वो बंदा वापस आता है और वो मेरे को बोलता है कि तुम्हारे सारी दोस्तों ने चश्मे लगा रखा है, तुमने क्यों नहीं लगा रखा चश्मा। और और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल, आई गॉट सो ब्लैंक, मतलब मैं पूरा नम, जिसको बोलते हैं ना कि तुम नम पड़ गई, ठंडी पड़ गई एकदम, तो ऐसे ठंड का टाइम, ऊपर से बिल्कुल मेरे हाथ पैर ऐसे हो गए कि चल ही नहीं रहे मैं बहुत ज्यादा डर गई उस मोमेंट पे। फिर जो मेरी दोस्त थी पोलर बियर, उसने मुझे बोला कि क्या कहते हैं तो व्हाट, उसने फिर उसको बोला कि भाई क्या चाहिए। फिर उसके बाद ना वो उसको बोलने लगा तो वो भी थोड़ा सा डर गई, फिर मैंने कहा यार अगर मैं इस वक्त डर गई तो ये भी डर जाएगी, और वो दोनों थी नहीं। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक्सक्यूज मी भैया, देखो हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, कृपया करके हमें आपसे बात नहीं करनी है, आप जाइए। और हमारे क्योंकि मोमोज ही चल रहे थे उस वक्त हमारे मोमोज ही खत्म नहीं हो रहे थे भाई। वो मेरे को बोलती तू मोमोज की प्लेट उठा, मैं चटनी उठाती हूँ तो फिर मेट्रो स्टेशन में चलता है। फिर मैंने कहा कि क्योंकि वो मेरे से ज्यादा डर चुकी थी उस वक्त, हालांकि वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट मुझे दिख गया था कि नहीं यार ये मेरे से ज्यादा डर रही है, और वो भी सेंसिटिव है यार, ऐसी बात नहीं है। तो उस वक्त मैंने ब्रेव बना, मैं ब्रेव बनी उस वक्त, और फिर मैंने उसको बोला कि नहीं हम यहीं खड़े होके खाएंगे, देखते हैं किसके माई के लाल के अंदर इतनी हिम्मत है कि कोई कुछ बोल सके। तो बस उसके बाद ना उसके बाद आई रियली डोंट नो क्या हुआ, वो जस्ट मुझे ऐसे ऐसे करा शायद, हाँ ऐसे ऐसे करके मुझे यूं करके चला गया भाई। एंड वो बंदा सेम बंदा ही, हमारे मोमोज खत्म ही नहीं हो रहे, मैं कह रही हूँ भाई खत्म क्यों, क्योंकि हम दोनों ही इतना डर चुके थे ना कि वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, मैं उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट एट द सेम टाइम हम दोनों इतना डर चुके थे कि हमें खाया ही नहीं जा रहा था, वो खत्म ही नहीं हो रहे थे, मोमोज ही खत्म नहीं हो रहे थे यार। मैं तुम लोगों को पता है इस वक्त इतना हंस के बता रही हूँ, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वो मोमेंट बहुत ज्यादा स्कैरी था, क्योंकि ऑलरेडी 8 बज रहे थे, एंड ऐसी बात नहीं है मैं रात को 10:30 11 11:30 पौने पौने 12 बजे तक भी घर आई हूँ, बट वो पता नहीं क्या था यार, मुझे जेन्युइनली नहीं पता। आई थिंक आई रियली डोंट नो, आई थिंक क्या भाई मुझे कुछ नहीं पता, बस उस दिन मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम। उस दिन मैंने सोचा यार डरना नहीं है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उस लड़के को, जो वो आदमी था वो लड़का भी नहीं था भाई,
उसको कहीं ना कहीं ये चीज पता चल गई थी कि ये डर रही है दोनों। तो उसके बाद उसने 2-3 बार और चक्कर काटे, और फिर जब मैंने ना, पोलर बियर डर रही थी, तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू रुक जा बेटा, अब तू रोक, अभी इसको मैं बताती हूँ। फिर मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा नहीं प्रिया तू डर नहीं सकती, क्योंकि अगर तू डर गई तो ये भी डर रही है। तो मैंने उसको शांत करा, फिर मैंने उसको बोला हाँ भाई बोल। जब वो वापस आया, मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत परेशानी है? मैंने कहा लगाऊं पुलिस को कॉल? और मैंने कहा लगाऊं पुलिस को कॉल? फिर बस उसके बाद वो चला गया था, फिर नहीं आया। फिर लेकिन मेरी फ्रेंड ने मजे लिए थे मेरे काफी ज्यादा, मुझे बोलती कि ना क्या कहते हैं, फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा जब वो, क्योंकि ना वो भी डर रही थी, तो मैंने कहा चल छोड़, जल्दी जल्दी खाते हैं और चलते हैं अपन घर पे। फिर मैं उसको ऐसे ही इधर उधर के जोक सुना रही थी, काम करने के लिए, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। बट अंदर मुझे पता है भाई इतना डर लग रहा था मेरे को। फिर हम जा रहे थे तो उसको भी लग रहा था, वो शांत हो गई थी, ठीक है, बट एट द सेम टाइम उसको भी पता चल रहा था कि यार नहीं ये डर रही है। तो उसने मेरे से मजाक करा, कहती है मेरे को कि ना वो देख तेरे पीछे हो रहा है। ओ भाई मैंने कहा रुको, मैं जेन्युइनली भाग रही हूँ, मैंने कहा भाई। फिर मुझे कहती भाई सॉरी यार छोड़, मैं डर गई, तू डर गई। फिर बस ये चीज खत्म हुई। अब चलो ये सारी चीजें छोड़ते हैं, बट इस चीज से मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि दिल्ली में रियली गर्ल्स सेफ नहीं है। तो और मैं चीज एक ही बताना चाहूंगी कि जिनको भी ये लगता है कि भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, तो मैं तुम्हें एक ही चीज बोलूंगी कि भगवान देख रहा है, लेकिन भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। सो दिस मैसेज इज टू ऑल द गर्ल्स आउट हियर, भाई अपने शस्त्र खुद उठाओ, क्योंकि ये ऐसा समय है जहां तुम्हें भगवान मदद करने नहीं आएगा, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी है। मैं इतने केसेस मैंने देखे हैं ऑनेस्टली, इंस्टाग्राम पे देख लो, न्यूज में देख लो, लाइक टेड टॉक्स वगैरह में इतने, मतलब मैं सुनती हूँ टेड टॉक्स वगैरह, तो जितनी भी है यार, मेरे को ये समझ नहीं आता कि आज के टाइम में गर्ल्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है, स्पेशली इन दिल्ली। दिल्ली में इतना ज्यादा ये चीज हो रहा है कि तुम कहीं भी जाओगे ना, वहां तुम्हें एक छुछुंदर ऐसा जरूर दिखेगा। तो मैं तुम्हें बोलूंगी कि एक पेपर स्प्रे, मैं उस दिन के बाद से हमेशा मैंने ये चीज, इवन मैं टचवुड हमेशा बोलती हूँ कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। दे नेवर आस्क्ड मी कि भाई तो बाहर नहीं निकलेगी रात को, या फिर कहीं भी जाएगी हमारे साथ जाएगी, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है मैं स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और उस दिन के बाद से मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। मैं हूँ ऐसी, मतलब लाइक डर जाती हूँ, बट मुझे ये चीज पता है कि मुझे प्रोटेक्ट कैसे करना है खुद को। तो और मैं ये बोलती हूँ हर लड़की खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। सो भीख मांगना बंद करो कि कोई और हमें आके प्रोटेक्ट करेगा, भगवान भी करे। मैं तो कहता हूँ भगवान से भी भीख मत मांगो भाई। रिस्पेक्ट माई इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस, एवरी सिंगल person who is for our nation and doing everything to protect our nation। but ऐसे नेशन का क्या फायदा भाई जहाँ पे लड़कियां सेफ ही नहीं है। ऑनेस्टली मेरे को अगर कभी मौका मिला, मैं अपना देश छोड़ के जाना चाहूंगी। मुझे पता है यार, वर्ल्ड में कहीं भी चल जाओ लड़कियां सेफ नहीं है, बट जितना अनसेफ इंडिया हो चुका है ना, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, बट मेरे अंदर इतना गुस्सा, एंड आई थिंक हर लड़की के अंदर है ये चीज कि भाई वो इतना अनसेफ फील करती है। मैं आज भी कभी, मतलब भाई ऑनेस्टली मैं, मतलब मेरी फैमिली ने, जैसा तो बताया, बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है। दे नेवर आस्क्ड मी टू सिट इनसाइड, या फिर बाहर नहीं जाना, रात को 8 बजे के बाद नहीं जाना, 10 बजे के बाद नहीं जाना। नहीं, मेरी मम्मा बहुत सही है, शी ऑलवेज सेफ की जितने बजे जाना है तू जा, बट टाइम से घर आ जाइयो, अपना ध्यान रखियो। उन्होंने मेरे को, मैं हमेशा बाहर भी रही हूँ ऑफिस के लिए, काम के लिए बाहर भी रहती हूँ, मैं नोएडा भी रही हूँ, मैं गुड़गांव नहीं रही, बट हाँ ठीक है। तो बेसिकली आई नो कि किस तरह बाहर की सिचुएशंस हैं, ठीक है। तो मैं बस यही बोलूंगी यार कि अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये मैसेज, ये जो मैंने अभी बनाया है वीडियो, उसको मैंने फन वे में बताया है कि, बट मुझे पता है कि कुछ लोग जो शायद है वो इस चीज को जेन्युइनली समझ पाएंगे कि उस वक्त मुझ पे, मेरे फ्रेंड पे क्या बीती होगी, क्या हम फील कर रहे होंगे उस वक्त। कितना हॉरेबल मोमेंट था वो हमारे लिए, कि उस एक मोमेंट में जो हमें पता था कि कुछ अगर हो जाता, भगवान ना करे, एसिड फेंक देता। मैं क्यों, मैं जनरल इसको याद भी करती हूँ, मुझे डर लग जाता है। बट अगर मुझसे ज्यादा बदतमीजी, मुझसे ज्यादा कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, क्यों, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे पास कोई सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी आइटम नहीं था, ना मेरे पास पेपर स्प्रे था, ना कुछ नाइफ वगैरह था, कुछ भी नहीं था। अगर कोई कुछ भी ऊंच नीच हरकत वो करता या कुछ ज्यादा बदतमीजी करता, तो मैं चुप भी नहीं रहती, बट मैं ज्यादा कुछ भी नहीं बोल पाती। सो
मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि अपने आप को प्रोटेक्ट खुद करो, और अगर तुम ऐसा कुछ फील करते हो सो इमीडिएट कॉल पुलिस। वैसे तो कुछ नहीं करती, बट शायद कर जाए, तुम्हारे लिए कर जाए। एंड आई रियली विश कि अगर ये पुलिस में कोई देखे कभी वीडियो, अगर मेरी वायरल हो इन फ्यूचर, भगवान करे, तो उनको लगे, उनको थोड़ी सी शर्म आए कि आज के जमाने में लड़कियां कितना अनसेफ फील करती हैं कि वो पुलिस तक को अपने प्रोटेक्टर्स नहीं मानती। बाकी अच्छे नोट पे एंड करते हैं इसको। ठीक है, कि इफ यू रियली फाइंड दिस वीडियो गुड, हेल्पफुल थोड़ा सा, then do like, comment, share and subscribe. Bye bye.